मेरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पहले मुझे ये बताओ, अगर मैंने लिखा डांसिंग, तो क्या ये कोई सेंटेंस फ्रेम हुआ? नहीं। तो ये एक वर्ड हुआ, राइट? ओके। और अगर मैंने लिख दिया शी इज डांसिंग, अब कोई सेंटेंस फ्रेम हुआ? ओके। तो सेंटेंस एक वर्ड से नहीं बनता, ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस बनता है। ओके। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि इट इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज बेस्ड ऑन मीनिंग। बेस्ड ऑन मीनिंग में सेंटेंस डिवाइडेड है चार पार्ट्स में। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव मतलब वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कुछ डिक्लेयर करना या फिर इंफॉर्मेशन देना। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर द स्काई इज ब्लू। ओके। और ये जनरली फुल स्टॉप से एंड होता है। ओके, एंड्स विद अ फुल स्टॉप। क्वेश्चन पेपर में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वेरी कॉमन है, ध्यान से सुनो। ओके, सो क्लियर है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव वर्ड से हमें क्या समझ आता है? क्वेश्चन करना, कुछ पूछना, इंटरोगेट करना। सो इसके और ये विद एंड्स होता है। ये फुल स्टॉप से एंड होगा? नहीं, ये क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? नॉर्मली व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव मतलब कमांड देना या फिर एडवाइस करना, जैसे कि प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज सिट डाउन। ओके। और ये भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि कुछ इमोशंस इसमें हम बताते हैं, होता है ना, ओ, हुर्रे, वाओ। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सो बेस्ड ऑन मीनिंग क्लियर है? डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में क्या अंतर है? डिक्लेरेटिव में जैसे हम कुछ डिक्लेयर करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन बस देते हैं, और इंपेरेटिव में जैसे हम एडवाइस देते हैं या फिर कमांड देते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड्स जैसे प्लीज, प्लीज सिट डाउन। तो ये हम डिक्लेरेटिव में नहीं यूज करेंगे। आगे बढ़े बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पे। अभी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में इसमें होता है वन मेन आइडिया या फिर इसमें क्लॉज होता है। इसको पता है क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट मतलब क्या? जो एक्शन कर रहा है। यस, वर्ब मतलब एक्शन, और उस एक्शन को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके। सो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब उसमें एक मेन आइडिया होता है, एक क्लॉज होता है, और क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट
a verb. इसका एग्जांपल हो सकता है रिया लव्स म्यूजिक. ये एक सिंपल सेंटेंस है कि रिया लव्स म्यूजिक. दूसरा एग्जांपल she is dancing. Now second is first. सिंपल सेंटेंस में वन मेन आइडिया होता है या फिर वन मेन क्लॉज बोल सकते हो. नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज को एग्जांपल की तरफ से समझते हैं. जैसे कि मैंने बोला रिया लाइक्स टी एंड आई लाइक कॉफी. ओके, मतलब रिया लाइक्स टी एंड आई लाइक कॉफी. अगर इस सेंटेंस को हम पार्ट में करें तो ये दोनों मीनिंगफुल होंगे. जैसे कि आई लाइक कॉफी भी एक मेन सेंटेंस बनेगा और रिया लाइक्स टी भी एक मेन सेंटेंस. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें टू मीनिंगफुल सेंटेंस बनेंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा. फॉर एग्जांपल रिया फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वॉच टीवी